मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दुरुस्त का इत्माम कर लीजिएगा। थंबनेल और टाइटल से देख ही लिया होगा कि हम जो है वो क्या बनाने वाले हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं वाइट मटन कढ़ाई। तो देखिए 1 किलो जो है ना वो मैंने गोश्त लिया है, 1 किलो बकरे का गोश्त। तो जो है ना हम पहले इसको गलाएंगे ना, इस तरह पहले इसको वॉश कर लें और फिर इसको गलाने के लिए देखिए ये 1 गिलास ये डाला है पानी मैंने, और इसी तरह का 1 गिलास और डालेंगे हम साथ में नमक और थोड़ा सा तेल डाल जाएगा और हम डालेंगे इसमें नमक। बस नमक डाल के इसको हम बहुत कम इंग्रेडिएंट में बड़ी अच्छी हमारी ये रेसिपी बनेगी। इसको हम रख देंगे इस तरह से। हल्दी भी नहीं डाली है इसमें हमने, वैसे उमूमन हम गोश्त में हल्दी डालते हैं गलाने के लिए, हल्दी भी नहीं डाली है इसमें। तो इसके बाद मैं फिर आपको इंग्रेडिएंट और मजीद इसके बताती हूँ कि क्या जाएंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त हमारा गल चुका है। दिखा भी देती, देखिए मटन जो है वो जल्दी गल जाता है बकरे का गोश्त। ये देखिए कितना ये गल चुका है, इतना ही इसको गलाना है। फिलहाल ये इतना ही गलाना है क्योंकि बुनाई भी होगी इसकी फिर फ्रेश क्रीम के साथ। ये देखिए हाँ ये देखिए सॉफ्ट हो चुका है। ये फ्रेश क्रीम के साथ भी होगी बुनाई, फिर दही के साथ गलेगा, तो इसलिए इतना ही गलाना है, इसको ज़्यादा नहीं गला लेना ताकि बोटियाँ टूटे ना। जी तो व्यूअर्स ये देखिए इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। गोश्त तो हम गला चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त गल चुका है। इसमें देखिए इंग्रेडिएंट क्या क्या है। ये 3 पाव के करीब दही है जो 2 से ढाई कप ये तकरीबन बन रहा है, और ये है फ्रेश क्रीम, और आप मलाई भी ले सकते हैं घर में, जैसे अक्सर हम जमा कर लेते हैं मलाई। इसके अलावा ये मैं आपको बता दूं कि ये हरी मिर्चें हैं, ये तो इसके इंग्रेडिएंट में शामिल है, लेकिन धनिया और पुदीना इसके अज्जा में शामिल नहीं है। ये मैं बता दूंगी कि कब मैं इसको डालूंगी। और ये 2 अदद प्याज है और लेमन है। अच्छा ये ऑप्शनल है। आप प्याज मैं इसलिए डाल रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा मसाला चाहिए, ग्रेवी चाहिए, तो मैं इसलिए प्याज डाल रही हूँ। प्याज बिल्कुल सफेद जाएंगे। और ये लेमन भी ऑप्शनल है, आप सर्व करते वक्त उसको रख दीजिए, जिसने इसको निचोड़ना हो तो वो निचोड़ ले, इससे थोड़ा मजा तो है वो दोबाला हो जाता है। अच्छा इसमें आप ये देखिए ये है जीरा पाउडर और ये है धनिया पाउडर और ये है काली मिर्च। इसको हम बिल्कुल फ्रेश कूटेंगे और उसी में कूटेंगे और कूट के इसको फ्रेश हम बिल्कुल ताजा डालेंगे। आखिर में बिल्कुल जाएगी है, इसलिए इसको ताजा डालेंगे। तो इसकी महक ही बहुत ही जबरदस्त होती है इसकी, इसलिए इसको ताजा कूट के डालना है। अच्छा ये 8 से 10 अदद लहसुन के जवे हैं और 3 छोटे पीसेस अदरक के हैं। अदरक और लहसुन और ये दोनों प्याज, इन सबको मैं ग्राइंड कर लूंगी एक साथ ही। अच्छा ये अदरक जूलियन कटी हुई, ये हम जब सर्व करेंगे उस वक्त ऊपर से डालेंगे। और ये है सफेद मिर्च पाउडर, ये भी देखिए इसके मेन इंग्रेडिएंट में से है ये। चलिए अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। चलिए अब इसकी हम भुनाई करेंगे। तो 1 कप तेल डालना है हमने, तकरीबन 1 कप तेल डाला है इसमें, क्योंकि थोड़ा सा तेल हमने इसको गलाने के वक्त भी डाला था। अच्छा अब इसकी बुनाई करेंगे और इसके साथ ही हम ये जो प्याज लहसुन अदरक जो ग्राइंड किए हैं वो हम डाल देंगे इसमें, उसकी भी इसके साथ ही बुनाई कर लेंगे। ये ग्राइंड किए हुए प्याज, 2 अदद प्याज और लहसुन अदरक, थोड़ी सी इसकी बुनाई करेंगे। अच्छा ये बुनाई करते हुए ये देखिए सूखा धनिया पाउडर, ये जीरा पाउडर, बस अब इसकी बुनाई करेंगे इस तरह से। और नमक देखिए हम बॉइल करते वक्त डाला था हमने। नमक की हम कंडीशन देख लेते हैं कि क्या, क्योंकि यखनी भी हम इसमें डालेंगे, तो नमक हम आखिर में जो है इसको चखेंगे। आप भी अपने जायके के मुताबिक डाल दीजिएगा नमक। चलिए इसकी बुनाई करते हैं। समझे इसके 5 से 10 मिनट की हम बुनाई करेंगे। परिंदों की आवाज़ों से भी आप महसूस हो रहे होंगे, तो इनकी तो अपनी आवाज़ें हैं, बड़ी खूबसूरत आवाज़ें लगती हैं। अल्लाह ताला ने भी क्या कायनात बनाई है, क्या खल्क बनाई है। अच्छा ये देखिए आप अब ये देखें बुनाई होगी ना, आपको देखे नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह कितनी अच्छी बुनाई हुई है। लहसुन अदरक और प्याज में डाल रही हूँ दही इसमें। अब इसको हम पकाएंगे दही में, तो बड़ी रौनक हो गई है परिंदों की। ये देखिए दही पूरा डाल देंगे, जैसे मैंने आपको बताया था इसका पूरा वो जो 2 से ढाई कप यानी 3 पाव के करीब हमने डाल दिया है। अच्छा अब हम इसमें डालेंगे सफेद मिर्च पाउडर, ये डाल दिए। इसको डाल के अब इसकी बुनाई कर लेंगे हम। अब फिर इसी तरह इसकी बुनाई करेंगे। जी ये देखिए अब ये इसका देखिए दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। फिर देखिए इसको बुनाई करते वक्त हमें तकरीबन 10 मिनट हो गए। दही का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब ये जो यखनी हमने रखी थी ना वो भी हम इसमें डाल देंगे और फुल फ्लेम पे पकाएंगे, क्योंकि गोश्त गला हुआ है, ताकि इसकी जो बोटियां है ना वो टूटे ना। जो पूरी जितनी भी यखनी बची थी वो सारी मैंने इसमें डाल ली है। जब ये यखनी जब ड्राई होगी फुल फ्लेम पे पकाएंगे, फिर हम इसमें एंड में बिल्कुल आखिर में हम फ्रेश क्रीम डालेंगे और फिर बुनाई करेंगे, और अच्छी तरह बुनाई करेंगे फ्रेश क्रीम डालने के बाद भी। अच्छा जी ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये बुनाई हो चुकी है इसकी।
आप देखिए खुद, आपको ये तरी सी ऊपर नजर आ रही होगी। तो यखनी डाल के भी इसको ड्राई कर लिया है और उसके बाद भी बुनाई हो गई। अब हमने ये जो फ्रेश क्रीम हम डालेंगे, इसको डाल के अब इसकी बुनाई करनी है हमने। पूरी इस तरह डाल देंगे, इसको भी साफ करके मैं डाल दूंगी, ज़ाया नहीं करूंगी इसको भी मैं। अच्छा, ये डालेंगे, इसको डाल के बुनाई करनी है। और बिल्कुल आखिर में फिर हम डालेंगे ताज़ा कुटी हुई काली मिर्च, इसकी पहले बुनाई करेंगे फ्रेश क्रीम के साथ, मलाई के साथ इसकी बुनाई करेंगे क्योंकि इसकी बुनाई होना ज़रूरी है फ्रेश क्रीम के बाद भी। अच्छा देखिएगा, मैंने फ्लेम जो है ना, मतलब समझे मीडियम टू हाई किया है क्योंकि इसको बिल्कुल गला हुआ था और मटन है तो वैसे ही टेंडर होता है, ये सॉफ्ट होता है। तो इसको हमने बोटियों को बिल्कुल साबुत रखना है, तोड़ना नहीं है। अच्छा जी, इसको बस अब बुनाई करेंगे। बुनाई करने के बाद बस 2 इंग्रेडिएंट और रह गए, वो फिर हम डालते हैं। साइडों से बताते जाइएगा इसको। अच्छा, ये देखिए कितना अच्छा ज़बरदस्त देखिए बुनाई हो गई है इसकी। फ्रेश क्रीम डालने के बाद भी बुनाई की है, देखें। ये इसी तरह जिस तरह बुनाई मैंने की है उसी तरह आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब मैं यहाँ पे देखें ये कोयले का जो है रहकावा दूंगी, तो आप देखिएगा इतना ज़बरदस्त इसमें जो है ना फ्लेवर आएगा इसका, और ऐसा लगेगा जैसे कि ये बारबेक्यू है। थोड़ा सा बड़े साइज का हो गया, इसका नहीं है। ये देखिए थोड़ा सा तेल डालेंगे और फौरन इसको ढक देंगे ताकि इसका जायका आ जाए इसमें। ऊपर ना ये काली मिर्चें स्प्रिंकल करूंगी, थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दी है काली मिर्चें, अदरक और धनिया पुदीने से गार्निश किया है इसको मैंने। तो देखिए कितनी मजे की ये जो है वो लग रही है। तो बस इसको सर्व करें। अल्लाह ताला बस हमें नेमतों का शुक्र अदा करने वाला बनाए, ताला जो है हमें नेकियां फैलाने वाला और बुराइयों से रोकने वाला बनाए। तो इंशाल्लाह ताला फिर आगे हम नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन हमें सब्सक्राइब नहीं करते हमारे चैनल को, और वीडियोज को लाइक और शेयर करें।